पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 131, 131। नाथ थारे शरण आयो जी। नाथ थारे शरण आयो जी। नाथ थारे शरण आयो जी, नाथ थारे शरण आयो जी। जचे जिस तरह खेल खिलाओ थे मन चायो जी। जचे जिस तरह खेल खिलाओ थे मन चायो जी। नाथ थारे शरण आयो जी, नाथ थारे शरण आयो जी, नाथ थारे शरण आयो जी। बूझो सभी उतर्यो मन को दुख बिन सायो जी। बूझो सभी उतर्यो मन को दुख बिन सायो जी। चिंता मिटी पड़े चरणा को, चिंता मिटी पड़े चरणा को सहारो पायो जी। नाथ थारे शरण आयो जी, नाथ थारे शरण आयो जी। सोच फिकर अब सारो थारे ऊपर 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 आयो जी। मैं तो अब निश्चिंत हुओ मारा नाथ जी। मैं तो अब निश्चिंत हुओ अंतर हर ठायो जी। नाथ थारे शरण आयो जी, नाथ थारे शरण आयो जी। जस अब जस सब थारो मैं तो दास कुहायो जी। जस अब जस सब थारो मैं तो दास कुहायो जी। मन भवरो थारे चरण कम, मन भवरो थारे चरण कमल में मारा नाथ जी। मन भवरो थारे चरण कमल में जाल पिटायो जी। नाथ थारे शरण आयो जी, नाथ थारे शरण आयो जी। अब की बार बचाओ नाथ मने अब की बार बचाओ, नाथ मने अब की, नाथ मने अब की बार बचाओ। नाथ मने अब की बार बचाओ। फस्यो आय में भंवर जाल निकलन की बाट बताओ। फस्यो आय में भंवर जाल निकलन की बाट बताओ।
नाथ मने अब की बार बचाओ। रस्तो भूलो मिलो अंधेरो मार्ग आप दिखाओ। रस्तो भूलो मिलो अंधेरो मार्ग आप दिखाओ। नाथ मन अब की बार बचाओ। नाथ मने अब की बार बचाओ। नाथ मन अब की बार बचाओ। नाथ मने अब की बार बचाओ। दुखिया ने उद्धार करण को थारे घणो घुमाओ। दुखिया ने उद्धार करण को थारे, जय हो भाई जी जय हो। मेरे जिस्यो दुखी गुण जग में मारा नाम। मेरे जिस्यो दुखी गुण जग में प्रभु जी आप बताओ। नाथ मने अब की बार बचाओ। नाथ मने अब की बार बचाओ। बहुत कष्ट में भुगत्या स्वामी अब तो बंध कटाओ। बहुत कष्ट में भुगत्या स्वामी अब तो बंध कटाओ। धीरज गई धर्म भी छूट्यो मारा हे नाथ। हे नाथ। धीरज गई धर्म भी छूट्यो आफत आप मिटाओ। नाथ मने अब की बार बचाओ। नाथ मने अब की बार बचाओ। आरत भूत हो रयो प्रभु जी अब मत बार लगाओ जी। आरत भूत हो रयो प्रभु जी अब मत बार लगाओ। करो माफ तक सीरदास की करो माफ तक सीरदास की शरण मने बख्शाओ। नाथ मने अब की बार बचाओ। 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 शरण पड़ी दासी नाथ 132 शरण पड़ी 132 नाथ थारे शरण पड़ी दासी। नाथ थारे शरण पड़ी दासी। हाँ भव सागर में त्यार काट दो जन्म मरण की फांसी। भव सागर में त्यार काट दो जन्म मरण फांसी। नाथ तारे बहुत कष्ट पाई। नाथ मैं बहुत कष्ट पाई। भटक भटक 84 जोड़ी मिनक देह पाई। भटक भटक 84 जोड़ी मिनक देह पाई। मिटा दो दुखा की राशि। मिटा दो दुखा की राशि। ओ नाथ मैं पाप बहुत कीना। नाथ मैं पाप बहुत
को। नाथ मैं भगति नहीं कीनी, नाथ मैं भगति नहीं कीनी। झूठा भोगा की तृष्णा में उम्र को दीनी। झूठा भोगा की तृष्णा में उम्र को दीनी। दुख अब मेटो अविनाशी, दुख अब मेटो अविनाशी हो। नाथ अब सब आशा टूटी, नाथ अब सब आशा टूटी। थारे चरणा की भक्ति की एक चरणा की भक्ति एक है, एक है सजीवन बूटी। थारे चरणा की भक्ति एक है सजीवन बूटी। रहो नित दर्शन की प्यासी, रहो नित दर्शन की प्यासी। नाथ तारे चरण पड़ी दासी, नाथ तारे शरण पड़ी दासी। नाथ हरे पाप बहुत कीना, नाथ मैं पाप बहुत कीना। कामना है सत्यानाशी, कामना है सत्यानाशी। मिटो दुख तुम अब अविनाशी, मिटो दुख तुम अब अविनाशी। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज के वाक्य हैं, नित्य कुछ कुछ सुनेंगे हम। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कहते हैं पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज, कि सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का वंदन। अनेक ग्रंथों में महात्म की कथा आती है। प्रधानतः पद्म पुराण अंतर्गत आए महात्म की कथा वक्ता कहे, ऐसी व्यास नारायण भगवान की आज्ञा रहती है। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कथा के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करते हैं। दर्शन के बाद वंदन होता है भैया। जिसको भगवान का दर्शन नहीं होता वह किसका वंदन करेगा। अतः मन से दर्शन करो, भगवान के चरणों में भावपूर्वक वंदन करो। मन से दर्शन करो। देखो पूज्य डोंगरे जी महाराज की वाणी बड़ी आसान है, मतलब वो वक्ताओं ऐसे हैं कि श्रोताओं के हिसाब से बोलते हैं। तो कहते हैं कि पहले भगवान का दर्शन होता है, फिर चरणों का वंदन होता है। तो कैसे करें दर्शन? तो हुआ नहीं, तो मन से भगवान का दर्शन करो और फिर चरणों का वंदन करो। कोई भी कार्य आप प्रारंभ करो तो पहले भगवान के चरणों में वंदन करो। जीव में शक्ति अल्प है, जीव की बुद्धि भी बड़ी अल्प है। अल्प शक्ति होने पर भी यह जीव शक्ति का विनाश बहुत करता है। इससे भैया जीव दुखी होता है और उसकी हार हो जाती है। किंतु जिसको भगवान की शक्ति मिलती है, भगवान की शक्ति प्राप्त करके जो काम करता है उसकी कभी हार नहीं होती। इसलिए भावपूर्वक भगवान के चरणों में वंदन करो
कोई भी काम करने से पहले भगवान के चरणों में प्रणाम करो। ऐसा नियम बना लो कि कोई भी काम करने से पहले अपने भगवान का मन से दर्शन करेंगे, जो भगवान आपको प्यारे लगते हैं, और मन से ही उन्हें वंदन करेंगे, उनके चरणों का वंदन करेंगे। बाहर जाना हो तो भगवान का वंदन करके घर से बाहर जाओ। बहुत से वैष्णव तो भगवान को ऐसा कहते हैं, नाथ मैं आपका ही काम करने जा रहा हूँ। भाई जी कहते हैं प्रार्थना में, कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे काज। देखो भक्ति में पैसे की ज़रूरत है। पैसा केवल भोग का ही साधन नहीं है, पैसा भक्ति का भी साधन है। पैसे के बिना भक्ति नहीं होती, अतः प्रवृत्ति भी परमात्मा के लिए करो। क्या? पैसा भी परमात्मा के लिए कमाओ। अतः प्रवृत्ति भी परमात्मा के लिए करो। बाहर जाओ तब भगवान को वंदन करके जाओ। काम करो तब भगवान को भूलना नहीं। काम करो तब भगवान को भूलना नहीं। बाहर से जब घर में आओ तब हाथ पांव धोकर शुद्ध होकर पहले भगवान का दर्शन करो और भगवान को वंदन करके कहो, यह दास आपकी सेवा में आया है, आप मेरे मालिक हो नाथ। देखो बड़े सुंदर सूत्र गृहस्थ आश्रम के व्यक्तियों के लिए पूज्य डोंगरे जी महाराज कथा जब कहते थे, ज़्यादातर लोग गृहस्थ भी होते थे और गुजरात में ज़्यादा उनका रहा है उस साइड। तो भगवान को वंदन करके कहो, भैया एकदम शांति बना के रखेंगे, उछल कूद कम हो, बालक को संभालो अपने अपने। आप इतना भी करोगे तो आपका जीवन सुधरेगा भैया। कितने ही लोग जब बाहर से घर में आते हैं तो उनको सर्वप्रथम पत्नी का दर्शन करने की इच्छा रहती है। पत्नी ना दिखाई पड़े तो व्याकुल हो जाते हैं, अपने बच्चों से पूछते हैं, तेरी माँ कहाँ गई? अरे वह क्या कोई भाग जाने वाली थी, आ जाएगी। घर में आकर प्रथम भगवान का दर्शन करो। घर के मालिक भगवान हैं, वो नहीं है। श्री कृष्णाय वयम नमः कथा के आरंभ में वंदन करो। केवल श्री कृष्ण का ही नहीं अपितु श्री राधा जी के साथ विराजमान श्री कृष्ण का वंदन करो। रघुनाथ जी आए तो 2 मिनट की दोबारा रिपीट करूँगा, है ना। रघुनाथ जी आज से डोंगरे जी महाराज जी की भागवत कथा नित्य सुना करेंगे। 15 मिनट उनकी कथा, फिर एक भक्त चरित्र। देखो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम तो भैया अपना समय काटना है अपने को। भागवत जी के महात्म्य में डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि कथा के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करते हैं। दर्शन के बाद हमेशा वंदन होता है, तो दर्शन तो हो नहीं रहा, वंदन कैसे करें? तो डोंगरे जी महाराज कहते हैं साधक को मन से भगवान का दर्शन और फिर मन से चरणों का वंदन करना चाहिए। जीव में शक्ति अल्प है, जीव की बुद्धि भी अल्प है। अल्प शक्ति होने पर भी यह जीव शक्ति का विनाश बहुत करता है। इससे जीव बड़ा दुखी होता है और उसकी हार हो जाती है। किंतु जिसको भगवान की शक्ति मिलती है, भगवान की शक्ति प्राप्त करके जो काम करता है, उसकी कभी हार नहीं होती। इसलिए भावपूर्वक भगवान के चरणों में साधक को वंदन करना चाहिए। ऐसा नियम बना लो कि कोई भी काम करने से पहले भगवान का दर्शन करो, फिर काम करो। बाहर जाना हो घर से तो पहले भगवान को वंदन करके तब घर से बाहर जाओ। भाई जी ने तो बताया 4 बार नारायण 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 बोल करके घर से बाहर निकलना चाहिए। बहुत से वैष्णव तो भगवान को ऐसा कहते हैं, नाथ मैं आपका काम करने जा रहा हूँ, कर प्रणाम तेरे चरणों में, लगता हूँ अब तेरे काज। देखो भक्ति में पैसे की ज़रूरत है। पैसा केवल भोग का ही साधन नहीं है कि बड़े बड़े मकान ही बनवाए जा रहे हैं। पैसा भक्ति का भी साधन है। कैसे? पैसे के बिना भक्ति नहीं होती। अतः प्रवृत्ति भी परमात्मा के लिए करो, मतलब पैसा भी परमात्मा के लिए कमाओ। बाहर जाओ तब भगवान को वंदन करो, काम करो तब भगवान को भूलना नहीं है अपने को।
बाहर से जब घर में आओ तब हाथ पांव धोकर शुद्ध होकर पहले भगवान का दर्शन करो और भगवान को वंदन करके कहो, यह दास आपकी सेवा में आया है, आप मेरे मालिक हो नाथ। आप इतना भी करोगे तो जीवन सुधरेगा। कितने ही लोग जब बाहर से घर में आते हैं तो उनको सबसे पहले पत्नी का दर्शन करने की इच्छा होती है। अपने बच्चों से पूछते हैं, तेरी माँ कहाँ गई? अरे वह क्या कहीं भाग जाने वाली है, आ जाएगी। घर में आकर पहले भगवान का दर्शन करो। घर के मालिक भगवान हैं। देखो, कथा के आरंभ में वंदन करो केवल श्री कृष्ण का ही नहीं, अपितु श्री राधा जी के साथ विराजमान श्री कृष्ण का वंदन करो। सनातन धर्म में शक्ति के साथ परमात्मा की भक्ति होती है। कितने ही ज्ञानी लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ठीक है, परंतु ब्रह्म जब शक्ति विशिष्ट होता है तब दया आती है। शक्ति विशिष्ट ब्रह्म की पूजा होती है। संत लोग तो ऐसा कहते हैं, श्री राधे के बिना कृष्ण आधे हैं। श्री सीता जी रावण की लंका में विराजमान हैं। रामचंद्र जी को सीता जी का वियोग हुआ। सीता वियोगी राम की कोई पूजा नहीं करता। राम जब रावण को मारते हैं, श्री सीता जी के साथ स्वर्ण सिंहासन पर विराजते हैं। ब्रह्म जब शक्ति के साथ होता है तभी उसकी पूजा होती है। सनातन धर्म में शक्ति विशिष्ट परमात्मा की पूजा है। मतलब शक्ति विशिष्ट, शक्ति के साथ परमात्मा की पूजा है। जगत के आधार केवल श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण का आधार श्री राधा हैं। जगत को आनंद देने वाले श्री कृष्ण हैं। जीव जब मन से श्री कृष्ण का स्पर्श करता है तब आनंद मिलता है। आनंद ही श्री कृष्ण है। आनंद ही श्री कृष्ण है। जीव को संसार में सुख मिलता है, आनंद नहीं मिलता। आनंद तो जीव जब परमात्मा को स्पर्श करता है तभी मिलता है। आनंद देने वाले श्री कृष्ण हैं। जगत को आनंद श्री कृष्ण देते हैं और श्री कृष्ण को आनंद देने वाले श्री राधा जी। भागवत में ऐसा वर्णन आया है कि श्री कृष्ण को कभी कभी क्रोध आता है, भगवान क्रोध करते हैं, किंतु श्री राधा जी को जीवन में कभी क्रोध आया ही नहीं। क्रोध क्या होता है यह राधा जी जानती ही नहीं है। वे तो दया की मूर्ति हैं, प्रेम की मूर्ति हैं, उन्हें सभी पर दया आती है। भगवान दयालु हैं, यह बात सत्य है। भगवान कभी कभी निष्ठुर भी हो जाते हैं। भगवान कभी कभी क्रोध भी करते हैं। भगवान सजा भी देते हैं। भगवान कब सजा देते हैं? भगवान कृपा करके जीव को धन देते हैं, जीव को घर में अनुकूलता कर देते हैं, ताकि अनुकूल परिस्थितियों में मैं भगवान की ज़्यादा भक्ति कर सके। इसलिए तो भगवान अनुकूलता देते हैं। सब कुछ बढ़िया दे दिया घर में, तो भगवान चाहते हैं कि वह भक्ति करें। ज़्यादा भक्ति करने के लिए, ज़्यादा परोपकार करने के लिए भगवान जीव को अनुकूलता कर देते हैं। किंतु यह जीव ऐसा दुष्ट है कि सब प्रकार की अनुकूलता मिलने पर भी वह भक्ति नहीं करता। सब प्रकार की अनुकूलता मिलने पर भी भक्ति नहीं करता, वह ज़्यादा सुख भोगता है। अतिशय भक्ति करने के लिए भगवान अनुकूलता प्रदान कर देते हैं। अनुकूल परिस्थिति में मर्यादा छोड़कर जीव जब अति सुख भोगता है तब भगवान को क्रोध आता है। तब भगवान को क्रोध आता है। अब दया नहीं, अब सजा है। अब मैं इसको सजा दूंगा। सजा क्या देते हैं भगवान? भगवान तो मार कर भी तारते हैं। भगवान तो मार कर भी तारते हैं। भगवान सजा भी करते हैं। भगवान को क्रोध आता है। भगवान क्रोध करके जब सजा करते हैं तब श्री राधा जी भगवान को समझाती हैं, क्रोध मत करो। श्री जी कहती हैं क्रोध मत करो। भगवान आवेश में बोलते हैं यह जीव दुष्ट है। भगवान आवेश में बोलते हैं यह जीव दुष्ट है। आज तक मैंने बहुत दया करी, यह दया करने लायक नहीं, अब मैं इसे सजा दूंगा। श्री राधा जी प्रेम से समझाती हैं, जीव तो लायक नहीं है, आप तो लायक हो। आप तो लायक हो। वह आपका ही बालक है, आपका ही अंश है। जीव दुष्ट है, आप दयालु हो।
जीव नालायक है, आप लायक हो। मुझे दया आती है, दया करो, सजा न दो। आप उसको सजा दोगे तो वह बहुत दुखी होगा। वह कहाँ जाएगा बेचारा? अब वह सुधरेगा, अब पाप नहीं करेगा। श्री राधा जी की कृपा के बिना जीव भगवान के चरणों में नहीं जा सकता। श्री राधा जी उसके लिए सिफारिश करती हैं। भैया, संतों का एक अनुभव है, कभी कभी साधु संतों को भी माया सताती है। माया बंगले में रहने वाले को ही त्रास देती है, ऐसा नहीं है। भैया इसे भैया ढूंढो, नारायण भैया पकड़ो इसे, बच्चे को संभाल लो यार। एकदम बढ़िया टॉपिक चल रहा है, थोड़ा सा क्षमा करना, बच्चों के लिए बोलना नहीं चाहिए। आपको बाहर बैठ जाओ आप लेकर के। संतों का एक अनुभव है, कभी कभी साधु संतों को भी माया सताती है। माया बंगले में रहने वालों को ही सताती हो ऐसा नहीं है। वन में रहने वाले तपस्वी संतों को भी माया त्रास देती है। माया किसी को छोड़ती नहीं है, माया सभी को मारती है। माया जब बहुत त्रास देती है तब संत श्री राधे श्री राधे श्री राधे, मेरा मन बिगड़ गया है, मेरा मन मानता नहीं है, मैं शरण में आया हूँ, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, ऐसा कहते हैं। मन प्रेम से श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे कीर्तन करता हुआ जब तन्मय होता है तब श्री राधा जी दौड़ती हुई आती हैं। वे दया की मूर्ति हैं, दया ही श्री राधा है। भगवान की आह्लादनी शक्ति ही श्री राधा है। श्री राधा जी जगन माता हैं। साधारण माता को भी दया आती है, कैसा भी अपराधी पुत्र हो वह 12 बजे घर में आए और माँ के सन्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए, उसकी आंखों में 2 आंसू आ जाएं, तो माँ सब कुछ भूल जाती है। फिर माँ को पुत्र का कोई दोष नहीं दिखता। एक साधारण माता में ऐसी दया है तो भैया श्री राधा जी तो जगन माता हैं। श्री राधा जी आदि शक्ति हैं, सभी शक्तियाँ श्री राधा जी से निकलती हैं। माया भी भगवान की शक्ति है। माया जब सताती है, माया संसारी को त्रास देती है, ऐसा नहीं है। कभी कभी विरक्त साधु संतों को भी माया त्रास देती है। संत ऐसे समय में श्री राधे का स्मरण करते हैं। राधा जी दौड़ी आती हैं। हजारों वर्ष हो गए, वृंदावन में श्री राधा जी कभी बड़ी होती ही नहीं, हमेशा लाडो ही बनी रहती हैं। श्री राधा जी 5-6 वर्ष की ही रहती हैं। श्री कृष्ण 7-8 वर्ष के ही रहते हैं। आज भी राधा कृष्ण प्रत्यक्ष विराजमान हैं, उनकी नित्य लीला है। संत इसलिए प्रथम श्री राधा जी के चरणों का आश्रय लेते हैं। प्रथम श्री राधा जी के चरणों में वंदन करो, फिर श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करो। श्री धाम वृंदावन है। वृंदावन में सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर श्री राधा कृष्ण विराजमान रहते हैं। उनकी नित्य लीला है, आज भी विराजमान है। आप सब मन से दर्शन करने का प्रयास करें। प्रथम श्री राधा जी के चरणों में वंदन करो, फिर श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करो। जो प्रेम से भगवान के चरणों में वंदन करता है उसको भगवान शक्ति देते हैं। जिसको भगवान की शक्ति मिली उसकी कभी हार नहीं होती। जीव अपनी शक्ति में विश्वास रखकर काम करता है तभी उसकी हार होती है, क्योंकि जीव अल्प शक्ति है। कथा में प्रेम से हमेशा जय बोलनी चाहिए। आपकी कभी हार नहीं होगी। भगवान की जय बोलने से भगवान को लाभ नहीं है, आपको लाभ है भक्तों। भगवान की कभी हार हुई नहीं और कभी हार होने वाली भी नहीं है। हार तो मानव की होती है, जब भी होती है। मानव का जीवन क्या है? मानव का जीवन एक बड़ा युद्ध है। माया और मानव का युद्ध हो रहा है। संसार में मजा है, स्त्री बहुत सुंदर है, पुरुष सुंदर है, ये माया मानव को फंसा देती है। ऐसा समझाकर जीव को माया संसार में फंसा देती है। जीव संसार में अनेक बार दुखी होता है और दुखी होने पर भी उसको संसार मीठा लगता है। बार बार दुख पाएगा। जैसे गोस्वामी जी महाराज एक पद में कहते हैं, एक वो पद था जिसमें
युवती बार बार प्रसव करती है, पर फिर पुरुष का संग करती है, दोबारा फिर पुरुष का संग करती है, फिर कष्ट भोगती है। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो, शायद वो पद है। तो भैया मानव को माया फंसा देती है, संसार मीठा ही लगता है। माया की जीत होती है, मानव की हार होती है, क्योंकि प्रेम से वह भगवान की जय बोलता नहीं। अगर जय बोलता तो भगवान उसे हारने देते नहीं, भगवान उसे हारने देते नहीं। हृदय में से आवाज आए तो मन में जो पाप है वह बाहर निकल जाता है। मन शुद्ध होगा, हृदय में भगवान आएंगे तब। आपकी हार हो, ऐसी इच्छा हो तो आप जय बोलना नहीं, आपकी जीत हो तो सदा भगवान की जय बोलो। अगर आप जीत चाहते हो तो सदा भगवान की जय बोलो। आगे कहते हैं श्री गंगा मैया की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री द्वारिकाधीश की, श्री बाल कृष्ण लाल की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो नित्य हम अब डोंगरे जी महाराज जी की वाणी कुछ सुनेंगे। अपने पूज्य हरे राम बाबा हुए पूज्य मलुकपीठ सरकार सुनाते हैं कि पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज श्री गोवर्धन में लक्ष्मण मंदिर में विराजते थे। लक्ष्मण मंदिर के अंदर वहाँ के पुजारी थे श्री रामचंद्र जी। गिरिराज जी की परिक्रमा करने नित्य जाते। एक दिन परिक्रमा करते आन्योर गांव में एक जगह है जिसका नाम है लुक लुक दाऊ जी। शायद यहाँ से लुक लुक करके दाऊ जी ने रास का दर्शन किया था, इसलिए वहाँ का नाम लुक लुक दाऊ जी पड़ा, अगर मैं सही हूँ तो। ऐसा सुना है मैंने। पास में कुंज लताओं में उन्हें एक विलक्षण व्यक्ति दिखाई पड़े। किन्हें? पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज और रामचंद्र जी महाराज को। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना, जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, बोले राधा माधव सरकार की जय। तो पूज्य भक्तमाली जी महाराज और रामचंद्र जी महाराज गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे थे लुक लुक दाऊ जी के पास सघन कुंज में। उन्हें एक महात्मा पड़े हुए दिखाई दिए। उनके नेत्रों से अविरल जल बह रहा था। उनके संपूर्ण शरीर पर ब्रज रज लगी हुई थी और मुख से झाग निकल रहा था। थोड़ी देर पुजारी रामचंद्र दास जी वहीं ठहर गए। कुछ देर में उनका शरीर पुनः सामान्य स्थिति पर आने लगा। वे महामंत्र का उच्चारण करने लगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो पूज्य हरे राम बाबा जो थे ना, इनका नाम तो पता नहीं था लोगों ने बस यही सुना था कि महामंत्र जपते हैं, तो इनका नाम हरे राम बाबा रख दिया था सबने। पुजारी जी समझ गए कि ये कोई महान सिद्ध संत हैं रामचंद्र दास जी। उन्होंने उनका नाम पूछा तो कह दिया कि प्रेम से सब उन्हें हरे राम बाबा ही कहते हैं। पुजारी जी उनको लक्ष्मण मंदिर में ले आए, भक्तमाली जी महाराज जी के पास। धीरे धीरे दोनों संतों में हरि चर्चा बढ़ने लगी और स्नेह हो गया आपस में। श्री हरे राम बाबा भी साथ में ही रहने लगे। हरे राम बाबा ने 12 वर्ष केवल गिरिराज जी की परिक्रमा ही की। 12 वर्ष।
उनके पास 4 लकड़ी के टुकड़े थे जिन्हें वे करताल की तरह उपयोग में लाते थे। उसी को बजाकर महामंत्र का अहर्निश जप किया करते थे। जब नींद लगती थी तो कहीं भी सो जाते थे गिरिराज जी की तलहटी में। जब नींद खुलती तो परिक्रमा करने लगते हैं। नित्य वृंदावन की परिक्रमा, यमुना जल, यमुना जी स्नान उनका नियम था। बाद में हरिराम बाबा सुदामा कुटी में विराजमान हुए। श्री हरिराम बाबा जब महामंत्र का कीर्तन करते तब उनको प्रेम आवेश होता था, भगवान की साक्षात अनुभूति होती थी। एक नील वर्ण की कांति दिखाई पड़ती और उसी में श्री कृष्ण का उन्हें दर्शन होता था। उसी को पकड़ने के लिए बाबा उसके पीछे पीछे भागते और फिर कुछ देर में उन्हें मूर्छा आ जाती, उनका शरीर कांपने लगता और बाद में साधारणतः स्थिति उनकी हो जाती। एक बार बाबा श्री गणेश दास जी, पुजारी श्री रामचंद्र दास जी और श्री हरेराम बाबा 3 संत पैदल जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए निकले। रास्ते में कीर्तन करते करते श्री हरेराम बाबा को प्रेमावेश हुआ और पास ही के एक गन्ने के सघन खेत को 3 मील तक चीरते हुए पार हो गए। गन्ने के खेत को चीरते हुए पार हो गए। संपूर्ण शरीर रक्त से भर गया। घंटों मूर्छित अवस्था में पड़े रहे। ऐसा रास्ते में कई बार हुआ और बहुत दिनों के बाद वे संत जगन्नाथपुरी पहुंचे। जयपुर में एक भूरामल बजाज नाम के व्यापारी रहते थे, जो हरिराम बाबा के शिष्य भी थे। एक बार उन्होंने अपने 3 मंजिला मकान की छत पर कीर्तन का आयोजन किया। जब कीर्तन का आयोजन हुआ, अनेक सत्संगी भक्त और संतों का बुलावा आया। बाबा को भी कीर्तन में बुलाया। बाबा ने कहा कि छत पर कीर्तन करना ठीक नहीं है भाई। तो जब उन्होंने कहा, भूरामल जी ने, नहीं नहीं बाबा, छत पर ही होगा कीर्तन। तो अच्छा होगा कि नीचे आंगन में कीर्तन करा जाए, हरिराम बाबा ने कहा। भूरामल सेठ ने कहा, महाराज आप केवल कोने में बैठे रहना, कीर्तन होता रहेगा, छत पे क्या दिक्कत है। भूरामल के आग्रह करने से बाबा कीर्तन में बैठ गए। कीर्तन शुरू हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परंतु कुछ देर बाद ही जैसे महामंत्र की धुन बंधी, आवेश आना शुरू हो गया। जैसे ही आवेश आया तो उनसे रहा नहीं गया। वे कीर्तन में इतने लीन हो गए कि नृत्य करने लगे, और नृत्य करने लगे तो दौड़ने लगे इधर उधर, और दौड़े तो छत से नीचे कूद गए। 3 मंजिला इमारत से नीचे कूद गए। सब लोग नीचे भागे, बाबा को उठाया। कुछ देर तो मूर्छा रही। बाबा के हाथ में ज़्यादा चोट लगी थी, जिस कारण भूरामल बहुत दुखी हुए कि हमने बाबा की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए बाबा को चोट लग गई। भूरामल ने अपने घर पर रखकर उनकी बहुत अच्छी और लंबे समय तक सेवा करी हरिराम बाबा की। एक दिन हरिराम बाबा प्रसन्न होकर बोले, भूरामल बच्चा, ऐसे ही बोला करते। असल में तोतले थे बाबा, हरिराम बाबा तोतले थे। भूरामल बच्चा, मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुझ मांग ले, तुझ मांग ले। भूरामल ने कहा, बाबा मेरी यही इच्छा है कि मेरा शरीर भगवान का भजन करते हुए छूटे और मुझे भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति हो। बाबा ने कहा, ठीक है बच्चा, ऐसा ही होगा। तू अकेला ही नहीं, अपितु तेरी पत्नी भी तेरे साथ भजन करते करते भगवान के धाम को जाएगी। इस घटना के कुछ समय बाद एक दिन बाबा श्री गणेश दास जी, पुजारी श्री रामचंद्र दास जी और श्री हरेराम बाबा, ये 3 संत जयपुर के पास गलता आश्रम पर प्रातःकाल स्नान कर रहे थे। श्री हरेराम बाबा पहले स्नान कर और तिलक स्वरूप करके माला जपने लगे। उसी समय श्री हरेराम बाबा सहसा उठे
और दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देकर बोले, बहुत अच्छे भूरामल बच्चा, बहुत अच्छे, धाम को पधारो और ठाकुर जी को मेरी प्रणाम कह देना। बाबा गणेश दास जी और पुजारी जी ने पूछा, बाबा आप ये आकाश की ओर क्या देख रहे हैं और किससे बात कर रहे हैं? श्री हरिराम बाबा ने कहा कि क्या तुमने देखा नहीं, भूरामल और उसकी पत्नी दोनों विमान में बैठकर वैकुंठ धाम जा रहे हैं। उसी को आशीर्वाद देकर भगवान को प्रणाम करने के लिए बोला है। थोड़ी ही देर बाद भूरामल सेठ के घर से एक सेवक आया और कहा कि दोनों पति पत्नी चले गए हैं। श्री हरिराम बाबा राजस्थान के पाली जिले में स्थित मुंडारा गांव में एक खेत के पास झोपड़ा बनाकर निवास करते थे। एक दिन गांव के एक व्यक्ति के घर में भूत प्रेतों का उपद्रव हो गया। तांत्रिक पूजा पाठ प्रयोग ओझा सब ने प्रयास किया। बहुत प्रकार से अन्य उपाय करने पर भी समाधान नहीं हुआ। तब वो पीड़ित व्यक्ति अपने परिवार सहित घर छोड़कर शहर की ओर चलने को तैयार हुआ। किसी ने उस व्यक्ति से कहा कि श्री हरिराम बाबा बड़े सिद्ध महात्मा हैं, यदि वे इस मकान में रह जाएं तो भूत प्रेत भाग जाएंगे। अजय प्रभु कहाँ गए? अजय प्रभु नहीं है? पीड़ित व्यक्ति बाबा के पास जाकर सत्य बोला नहीं। उनसे कह दिया, महाराज आप यहाँ खेत के पास कुटिया में बैठे रहे तो मेरा मकान खाली पड़ा है, उस मकान में रहो जा करके। वहाँ हमने साफ सफाई करा रखी है और हम तो शहर जा रहे हैं रहने के लिए, अतः आप हमारे मकान में ही रहो। बाबा बोले, ठीक है बच्चा, वहाँ ठंड भी कम रहेगी। सुबह बाबा अपना कमंडलू, माला और आसन लेकर वहाँ पहुँचे और भजन में बैठ गए। जैसे ही संध्या का समय हुआ, प्रेतों का उपद्रव शुरू हो गया। बाबा समझ गए कि यहाँ प्रेतों का निवास है, परंतु बाबा शांति से भजन में लगे रहे। प्रेतों ने बहुत प्रकार से नाच गाना किया, शोर मचाया, परंतु बाबा भजन से नहीं उठे। अंत में एक चुड़ैल बाबा के सामने आकर खड़ी हो गई। श्री हरिराम बाबा उस स्त्री को पहचानते थे। वे बोले, अरे तू तो इसी गांव की थी, कुएं में गिरकर तेरी मृत्यु हो गई थी। ब्राह्मण परिवार की बहू होने पर भी तुझे प्रेत योनि कैसे प्राप्त हो गई? उसने बताया कि जन्म चाहे कितने ही ऊंचे कुल में हो जाए, परंतु आचरण अच्छा न हो तो अधोगति में जाना ही पड़ता है। पर पुरुष के संग करने के पाप से मुझे प्रेत बनना पड़ा। मैं पातिव्रत का पालन नहीं कर पाई और बाद में मैंने आत्महत्या की। मैं इस प्रेत योनि में बड़ा कष्ट पा रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। बाबा बोले, यहाँ और कितने भूत प्रेत हैं? उस चुड़ैल ने कहा, हमारी संख्या 15 है। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा उद्धार करने के विषय में विचार करूँगा। अगले दिन वह फिर आई और बोली, बाबा हम पर कृपा करो। बाबा थोड़े विनोदी स्वभाव के थे। उन्होंने कहा, बातों से उद्धार होता है क्या? बातों से उद्धार होता है क्या? उद्धार तो देसी घी से होता है, उद्धार तो देसी घी से होता है। हमारा घी खत्म हो गया है, जाओ गौ माता का घी लाओ। सूखी रोटी भगवान को भोग लगा रहे हैं कई दिनों से हम, जाओ गौ माता का घी लेकर के आओ। चुड़ैल बोली, ठीक है, मैं अभी घी लेकर आती हूँ। गांव में एक यादव परिवार के मुखिया जी रहते थे। वो चुड़ैल जाकर उनके बहू के शरीर में घुस गई। अब बहू अजीब अजीब हरकतें करने लगी। एक तंत्र मंत्र करने वाला ओझा को बुलाया और जैसे ही उसने मंत्रों का प्रयोग किया तो वह चुड़ैल बोलने लगी, छोड़ूंगी नहीं, मैं तो इसको लेकर जाऊंगी। ओझा जी बोले, इसको छोड़ दे, नई नई शादी हुई है इसकी, इसके प्राण क्यों लेना चाहती हो? चुड़ैल ने कहा, नहीं, मैं तो इसे लेकर जाऊंगी। ओझा ने पूछा, इसको छोड़कर किस प्रकार से जाओगी तुम? उपाय बताओ। चुड़ैल बोली, गांव में एक हरिराम बाबा नाम का महात्मा है, उसकी रोटियों पे घी चाहिए चुपड़ने के लिए। घी दे दो, चली जाऊंगी। भगवान को सूखी रोटी का भोग लगा रहे हैं, उनके पास गाय का घी पहुंचाओ तो मैं इसको छोड़ दूंगी।
मुखिया जी के पास 3 किलो गाय का घी था। वह तुरंत सेवक के हाथ से बाबा के पास भिजवाया। जैसे ही बाबा के पास घी पहुंचा, चुड़ैल वापस आ गई। गांव में यह बात फैल गई कि यदि बाबा को घी नहीं दिया तो चुड़ैल घुस सकती है घर में। अब रोज घी आ रहा। हर दिन बाबा के यहाँ पाव भर ताजा घी आने लगा डेली। बाबा उससे संत सेवा भी करने लगे। हलवा, पूरी, चावल, घी खूब प्रयोग करते हैं। कुछ दिन बाद वह चुड़ैल बाबा के पास आकर बोली, बाबा रोज घी का प्रबंध तो हो गया, अब मेरा उद्धार कब करोगे? बाबा बोले, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? उसने कहा कि हमारे लिए यदि शिव पुराण की कथा हो तो हमारा उद्धार हो जाए। बाबा ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारा उद्धार हो जाए तब हमें अनुभूति करवा जाना, तुम्हारे लिए शिव पुराण की कथा का बंदोबस्त कर देता हूँ। बाबा ने पास में रहने वाले एक ब्राह्मण जनकी प्रसाद चौबे को बुलाया और उनसे बाबा श्री गणेश दास जी के नाम एक पत्र लिखवाया। उसमें घटना लिख दी कि इस कार्य के लिए शिव पुराण की कथा करनी है। बाबा श्री गणेश दास जी ने कहा कि हमने कभी शिव पुराण की कथा तो कही नहीं, परंतु श्री हरे राम बाबा की आज्ञा है तो कर देंगे। तो भक्तमाली जी महाराज ने वो कथा करी। कथा के अंतिम दिन एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वे सभी प्रेत दिव्य शरीर धारण करके श्री हरे राम बाबा के सामने आकर प्रणाम करके बोले, बाबा भगवान शिव के गणों का विमान आ गया और हम शिव लोक में जा रहे हैं। एक बार गणेश दास बाबा जी ने उनका थोड़ा परिचय और कुछ पद एक पुस्तक के रूप में रामानंद पुस्तकालय से प्रकाशित करवाई। इसमें हरे राम बाबा के कुछ कीर्तन हैं। तो दिल्ली की एक स्त्री ने वह पुस्तक पढ़ी, बड़ी प्रभावित हुई हरे राम बाबा के भजनों से। अच्छा, यहाँ लोग प्रभावित बहुत होते हैं, सच बता रहा हूँ। आप में जरा सी योग्यता आएगी तो लोग आपसे बहुत प्रभावित होंगे, बल्कि प्रभावित नहीं होना चाहिए, भावित होना चाहिए, भावों से भरना चाहिए। पूज्य भैया कहते हैं, देखो दूध तो अपनी ही माँ पिला सकती है ना। कितने ही संत आएंगे, बड़े होंगे, हम प्रभावित हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं, अरे यार दीक्षा इन्हीं से ले लेते हैं, दीक्षा चेंज कर देते हैं। मतलब दीक्षा नहीं होगी, रिक्शा होगी, पुरानी हुई तो बदल दी। ऐसा नहीं होता भाई। तो प्रभावित नहीं होना है, हमें भावित होना है सभी महात्माओं को सुन करके। तो दिल्ली की एक स्त्री बड़ी प्रभावित हुई, पुस्तक पढ़ी, सोचा कि इस समय भी ऐसे भगवत प्राप्त संत विराजमान हैं तो दर्शन करने ही चाहिए। वह स्त्री उस पुस्तक पर पता पढ़कर सुदामा कुटी पहुंची। वहां उस समय श्री राजेंद्र दास जी महाराज एवं कुछ अन्य वैष्णव भी सेवा में थे। उस स्त्री ने पूछा कि इस पुस्तक में जिनके पद हैं, क्या उन संत के दर्शन हो सकते हैं? पूज्य मलुकपीठ सरकार ने कहा, बाबा का अब शरीर वृद्ध हो गया है, चल फिर नहीं पाते हैं। उस स्त्री ने हरे राम बाबा के विषय में अधिक जानने की इच्छा प्रकट की। पूज्य मलुकपीठ सरकार ने उनकी कुछ अनुभूतियां सुनाई, जिस कारण उस स्त्री की श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। मलुकपीठ सरकार ने बाबा से अंदर जाकर कहा कि एक भक्तानी दर्शन करने आई है। श्री हरे राम बाबा बोले, यहाँ किसी को मत लाओ, मैं नंग धड़ंग रहता हूँ, शरीर पर लंगोटी भी होती है ही नहीं, पता नहीं है मुझे। मलुकपीठ सरकार बोले, बाबा श्रद्धावान स्त्री है, बहुत दर्शन करने की लालसा है। बाबा ने कहा, ठीक है। मलुकपीठ सरकार ने हरे राम बाबा के शरीर पर कपड़ा डाल दिया और उस भक्तानी को अंदर लाए, उनसे प्रणाम किया और कुछ सेब और 51 रुपये भेंट में दिए। बाबा ने उससे पूछा कि वो कहाँ से आई है, घर में कौन कौन है, सब बातें पूछी। उसने घर परिवार का सब हाल सुनाया। अंत में बाबा ने पूछा कि तुम्हारा विवाह हुआ है कि नहीं। उसने कहा कि घर परिवार की जिम्मेवारी के कारण मेरा विवाह नहीं हुआ। बाबा बोले, मैं अब विवाह के योग्य नहीं हूँ, मेरा तो शरीर बूढ़ा हो गया है। मैं विवाह के योग्य नहीं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ।
स्त्री बोली, बाबा आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपकी पोती जैसी हूँ, आप साधु होकर ये कैसी बात करते हैं। बाबा बोले, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं साधु हूँ? मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूँ, मैं तो डुंडा हूँ, डुंडा। तोतला बोलते थे। तो कहते मैं गुंडा हूँ, गुंडा। गुंडा और पागल तो ऐसी बात करता है। वो स्त्री घबराकर नाराज होकर भागने लगी। जाते जाते सब मिठाई सेब भी वापस दे दिया बाबा ने, लेती जा। मलुकपीर सरकार ने पूछा, बाबा वह स्त्री श्रद्धा के साथ आपके पास आई थी, आपने ऐसी बात करके उसे भेंट क्यों वापस कर दी? बाबा बोले, भैया मैं बूढ़ा हूँ, परंतु यहाँ रहने वाले सब संत बूढ़े नहीं हैं। विरक्त संतों के यहाँ अकेले महिलाओं का आना ठीक बात नहीं है। बार बार आना जाना शुरू होगा, यह अच्छा नहीं है। मेरी 100 साल से ऊपर की उम्र हो चली है। इतने साल राम जी ने माया से बचा रखा है। बुढ़ापे में मैं अपना वैराग्य पर कलंक नहीं लगवाना चाहता। इस तरह की बातें करने से वह दोबारा आने का प्रयास नहीं करेगी। मलुकपीर सरकार ने पूछा, बाबा अगली बार आ गई तो? बाबा बोले, अब की बार आई तो गाली दूंगा। अब की बार आई तो गाली दूंगा। मलुकपीर सरकार ने पूछा, गाली खाकर भी दोबारा आ गई तो? बाबा बोले, फिर तो डंडा लेकर भगाऊंगा उसे। मलुकपीर सरकार ने पूछा, डंडे से भी डर के नहीं मानी फिर आ गई तो? यह सुनकर बाबा रोने लगे और कहा, यदि उसकी ऐसी श्रद्धा संत चरणों में है तो उसे भगवान की प्राप्ति करा दूंगा, उसे भगवान की प्राप्ति करा दूंगा। एक बार कनक भवन अयोध्या में महारास का आयोजन किया गया। उस समय हरे राम बाबा और श्री भक्तमाली जी अन्य कुछ संतों के साथ अयोध्या रास दर्शन के लिए पधारे। जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, वैसे ही हरे राम बाबा का शरीर निष्प्राण हो गया। श्वास चलने भी बंद हो गए। सबने कहा, बाबा पधार गए, इनको सरयू जी ले चलो। बाबा श्री भक्तमाली जी ने कहा कि यह विलक्षण महापुरुष हैं, जब तक इनके शरीर से दुर्गंध नहीं आती तब तक अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। अगले दिन पुनः रासलीला प्रारंभ हुई और श्री कृष्ण गोपियों के मध्य प्रकट हुए। तो जैसे ही प्रकट हुए तो बाबा कूदकर खड़े हो गए। कूदकर खड़े हो गए और कहने लगे, हे प्राणनाथ, हे गोविंद, हे रास बिहारी, हे गोपीनाथ, कहते हुए भगवान के चरणों को पकड़ लिया। हरे राम बाबा कुछ काल के लिए कोटा राजस्थान भी गए। उस समय बाबा नित्य प्रति कीर्तन करते और लोगों से भी करवाते। एक दिन बाबा चंबल नदी में स्नान करने गए। उस समय उन्हें चंबल नदी को देखकर यमुना जी की याद आ गई। यमुना जी को देखकर श्री कृष्ण का स्मरण हुआ और भावावेश में आकर वे जल में कूद गए। सब लोगों ने सोचा नदी का प्रवाह तेज है, गहराई भी अधिक है, तो बाबा डूब ही गए होंगे। मछुआरों की मदद से बड़े बड़े जालों के द्वारा बाबा के शरीर को निकाला गया। चिता बनाकर शरीर को अग्नि देने की तैयारी हो रही थी तो कोटा में ही बाबा के एक शिष्य थे, द्वारिकालाल दुबे। पहले न्यायाधीश के पद पर रह चुके थे, बाद में नौकरी त्याग कर अपना सारा समय भजन में रहा करते थे। उनको श्री रघुनाथ जी ने भजन करते करते ध्यान में दर्शन देकर कहा, हरे राम बाबा मेरे नित्य धाम में आ गए हैं, पर उनका शरीर अभी कुछ काल संसार में रहना बाकी है। शीघ्र ही उनके शरीर में प्राणों का संचार होगा। लोग उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं, तुम उनके शरीर की रक्षा करो। वे पुलिस को लेकर पहुँचे और बाबा के शरीर को वहाँ से उतार लिया और अपनी हवेली में ले आए। दीपक जलाकर भजन पर बैठ गए। 12 घंटे बाद बाबा महामंत्र का कीर्तन करने से पुनः उठे। बाबा बोले कि ठाकुर जी के पार्षद विमान में आए और मुझे ले गए थे। भगवान ने पार्षदों से कहा कि बाबा से धरती पर बहुत से कार्य करवाने हैं, इसलिए वापस इसे धरती पर छोड़ाओ। तुमने भगवान की आज्ञा का पालन किया, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, जो चाहे मांग लो। द्वारिका लाल जी ने कहा, बाबा मेरी इच्छा है
कि भगवान के दर्शन और कीर्तन करते हुए मेरा शरीर शांत हो। बाबा ने कहा ठीक ऐसा ही होगा। जन्माष्टमी के पूर्व श्री मथुरेश जी के मंदिर में पैरों में घुंघरू बांधकर कीर्तन करते हुए भगवान का दर्शन करते करते इन द्वारिका लाल जी के प्राण निकले। इन द्वारिका लाल जी के प्राण निकले। एक बार बाबा को किसी ने न्योता दिया, हरे राम बाबा को। अरे समय हो गया भाई यार, बताया नहीं, आप लोग डांट पड़वाओगे दादा से। चलो एक बात बता के ओवर करता हूँ। न्योता दिया किसी ने कि बाबा हमारे यहाँ पधारो। अर्जुन, न्योता मिला तो बाबा पधारे। तो उसने पूछा बाबा क्या लोगे? कह रहे टमाटर ले आओ। कह रहे बाबा कितने? कह रहे 5 किलो। ले आए। दोपहर का समय हुआ, राजभोग आरती हुई। इतनी लेट नहीं हुई थी जैसे अपने यहाँ होती है कि दामोदर प्रभु आ रहे हो 2:30 बजे। तो राजभोग में भी पूछा बाबा क्या लोगे राजभोग में? कह रहे टमाटर ले आ। रात्रि का भोग ब्यारू का समय हुआ तो कहा बाबा क्या चाहिए? कह रहे 5 किलो टमाटर। भाई टमाटर ही टमाटर खाएं। अगले दिन गांव में टमाटर ख़त्म। कह रहे शहर से लिया। 2 दिन बाद शहर में ख़त्म। कह रहे पूरे ज़िले में ख़त्म हो रहे हैं क्या? टमाटर ही टमाटर, टमाटर ही टमाटर। भाई 6-7 दिन हो गए। वो कह रहा बाबा टमाटर देख के गुस्सा आ रहा मुझे तो। बाबा कुछ और भी लोगे या नहीं लोगे? अरे किलस गया बस। अभी तो सलाद चल रही है प्यारे। अभी तो सलाद चल रही है। तो ऐसे बाबा अद्भुत थे अपने हरे राम बाबा। लेकिन भगवत प्रेम बहुत था इन बाबा में। एक बड़े घर के थे, छोटे मोटे घर के नहीं थे। भगवान में ऐसी प्रीत लगी कि फिर सब कुछ छोड़ दिया भगवान के लिए और अनेकों को भगवान की प्राप्ति करवाई। कितनी बार गिरिराज जी की तलहटी में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन इन्होंने करे पूज्य हरे राम बाबा ने। जो हम पद गाते हैं ना, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन। तो ये पद जो है ये इन्हीं का है। तो ऐसे संतों का चरित्र पढ़ने से, कहने से, सुनने से हमारी भक्ति और श्रद्धा भगवान के चरणों में बढ़ती है। तो इसलिए भक्त चरित्र का श्रवण निरंतर करते रहें। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं।